भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जहां तक आवाज जा रही है वो भी आ जाए। आरती शुरू होने जा रही है श्री भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन नाम यही प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हेलो हेलो हरि बोल। हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामनि गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तिकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले परंपरात्पर अखिलेश्वर कर्ण करुणा वरुणालय भक्तवंश कल्पतरु पत्पीत पीतांबरधारी श्री राधारमण देव जो परम आराध्य परम लाडले वृषभानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जो के परम प्रकाश विग्रह मूर्ति गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूजनीय दीक्षा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते उनसे उनकी भक्ति के हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात संत सन्यासी जन वैष्णव जन एवं उपस्थित सभी भक्त वृंदों के चरण कमलों में भी इस दास का कोटि कोटि प्रणाम व प्यार भरी जय श्री कृष्ण। कुछ क्षण नाम संकीर्तन उसके बाद कथा में प्रवेश। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल रे 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जसुदा को प्यारो नंद लाला जसुदा को प्यारो नंद लाला मैया को दुलारो गोपाला मैया को दुलारो गोपाला चित्तदाऊ जी को भैया नंद लाला चित्तदाऊ जी को भैया नंद लाला जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे 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 जय जय राधा रमण हरि बोल अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है गोपाल आते नहीं कौन कहता है गोपाल आते नहीं और सबरी माँ के जैसा बुलाता नहीं सबरी माँ के जैसा बुलाता नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम 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 नारायण कृष्ण हरे 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 बोली गोविंद भगवान की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो बोलो भागवत भगवान की बोलो राधा रमण लाल की बोलो कृष्ण बलदेव की बोलो पूज्य गुरु महाराज की जय भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। आज पूछिए गुरुदेव जी के सानिध्य में रह करके उनकी महती अनुकंपा से कृपा से ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत का षष्ठम दिवस
आज कथा को श्रवण करते करते 6वां दिन आ गया, कल विश्राम दिवस। और मुझे तो लगता है कि ये 6 दिन तो सभी के सहज ही निकल गए और 7 दिन भी कल निकल ही जाएंगे। पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही, ठाकुर जी की कृपा से ही ये सब कुछ संभव है। तो ज्यादा समय नहीं, कथा में प्रवेश करते हैं। जो ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया, तो इंद्र को पता चला था देवऋषि नारद के द्वारा। देवऋषि नारद एक दिन घूमते हुए चले गए, इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र, हाँ क्या बात है, इस बार आपका उत्सव नहीं हो रहा है ब्रज में? तो इंद्र ने कहा गुरुदेव होगा, लेकिन अभी थोड़ा समय है। बोले समय तो तुम भूल जाओ, अब समय आने वाला नहीं है तुम्हारा। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले ब्रजवासियों ने तो एक छोटे से बालक के कहने से आपको छोड़ के गोवर्धन का पूजन प्रारंभ कर दिया, गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ कर दिया। इंद्र बोला मुझे छोड़ के और उन्होंने गिरिराज जी का पूजन किया? बोले हाँ, तुम्हें छोड़ दिया। इंद्र को बहुत बुरा लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इंद्र तदात्मना पूजा विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदवाधेवश्चुकोपस। इंद्र को जब पता लगा तो उसको बहुत बुरा लगा कि ब्रजवासियों ने एक छोटे से बालक के कहने से मेरी पूजा छोड़ दिया और किसी गिरिराज जी का पूजन करने लगे। उसी समय इंद्र ने सामर्थक मेघ को बुलाया और कहा भाई ब्रज में जाओ और जाकर के इतनी तेज बारिश करो, इतना जल बरसाओ कि पूरा ब्रज डूब जाए। ठीक है, अब मालिक का आदेश से तो आना ही पड़ेगा। हमारे सामर्थक मेघ आ गए अपने गणों को लेकर के, और जैसे ही ब्रज में आए आकर के भयंकर आंधी तूफान और बारिश प्रारंभ कर दी। ब्रजवासी घबरा गए, दौड़ करके गए, कृष्ण कृष्ण तो नाथ गोकुलम प्रभो, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, कृष्ण हमारी रक्षा करो। कृष्ण बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे कहने से गिरिराज जी का पूजन किया, इंद्र को छोड़ दिया, और आज इंद्र ने हम पर क्रोध किया है, वर्षा प्रारंभ कर दी है। देखो कृष्ण कहते हैं अरे भैया आप घबराओ, आप ऐसा करो, हमने जिसकी पूजा की है ना उसी की शरण में चलते, अपने आराध्य की शरण में चलते चलिए। सभी ब्रजवासी एकत्रित हुए, अपने अपने गाय बछड़ा सबको लिया और पहुंच गए गिरिराज जी की शरण में कि गिरिराज धरण हम तेरी शरण, तुम राखो लाज हमारी। पहुंच गए और प्यारे प्रभु ने खेल खेल में गिरिराज जी उठा करके अपने बाएं उंगली पर धारण कर लिया, छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया। और जब गिरिराज जी को उठा लिया तो गड्ढा हो गया। कहा ब्रजवासियों आप इसके नीचे आ जाओ। और सभी ब्रजवासी महाराज अपनी गाय बछड़ों को लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के बैठ गए। अब जब बैठे तो माता यशोदा ने कही अरे भैया मेरे लाला ने गिरिराज जी को धारण कर लियो, आप भी सहारा लगा दो, आप भी सहारा लगाओ। तो ब्रजवासी बालकों ने और हमारे बड़े बूढ़ों ने क्या काम किया, अपनी अपनी लाठी लगा ली। अब जो दुनिया को सहारा दे रहे हैं उसको कौन सहारा दे सकता है? लाठियां लगा ली अपनी अपनी। और जब अपनी अपनी लाठी लगाएंगे तो ग्वालवाल बोले अरे कन्हैया चिंता मत करियो, हमने वो अपनी लाठी लगा रखी है। कन्हैया बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है। अब क्या काम किया कन्हैया ने, हल्का सा नीचे किया सो लाठी टूटने लगी। ग्वालवाल बोले अरे कन्हैया रोक 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 भैया ये रोक। कन्हैया बोले अभी तो बोल रहे कि हमने भी सहारा दिया। बोले भाई हमारी बस की नहीं है, रोक। रोक लिया।
संतजन बताते हैं कि उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि सुदर्शन आप ऐसा करो, आप पूरे ब्रजमंडल के अंदर अपने तेज को प्रकट करो और जल की एक बूंद जमीन पर नहीं रहनी चाहिए, पूरा सुखा दो। वहीं संतजन ये भी कहते हैं कि अगस्त ऋषि को भी आदेश दिया, अगस्त आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ और जल को ग्रहण कर लो। अगस्त ऋषि जल ग्रहण कर रहे हैं, सुदर्शन सुखाए जा रहे हैं। महाराज 7 दिन 7 रात व्यतीत हो गए। इंद्र ने पुनः सावर्तक के गणों को भेजा, भाई देखिए तो क्या हुआ। लौट करके आए, आके देखते पूरे ब्रज में धूल ही धूल है। इंद्र के पास गए, देवराज कहो क्या बात है, पूरा ब्रज डूब गया। बोले ब्रज डूबने की तो बात ही छोड़ दो, वहां एक बूंद पानी नहीं है, धूल ही धूल उड़ रही है। इंद्र घबरा गए, ये क्या है। संतजन बताते हैं कि इंद्र को फिर किसी ऋषि ने जाकर के भी कहा था कि जिससे तू बैरभाव ठान बैठा है ना, वो कोई और नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा भगवान कृष्ण है। और मैं पहले भी कहता हूं भाई, संतों के भाव अलग अलग हैं, हम लोग नहीं समझ सकते हैं संतों के लीला। ठीक है, इंद्र ने उसी समय वहां विचार किया कि अब मैं जाकर के भगवान से क्षमा याचना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। आ गया, साथ में सुरभि गाय भी आई है, आकर के प्रणाम किया है भगवान को कि नमस्तभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतम पतये नमः। प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, स्तुति गई कि भगवान हे कृष्ण हे वासुदेव, मेरे अपराध को क्षमा करना, मेरे अपराध को क्षमा करना। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैं आपकी माया के बंधन में बंध चुका था। और ये माया है ना, बहुत बड़ी जादूगरनी है। महाराज मैं आपकी माया के बंधन में ऐसा बंध चुका था कि मैं भूल चुका था, और सिर्फ अपने अहम में ही था कि सब कुछ तो मैं ही हूं, सब कुछ तो मैं हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण ने इंद्र को एक क्षण में माफ कर दिया था। तभी परीक्षित ने कहा भगवान एक बात समझ नहीं आई। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने इतनी लंबी चौड़ी स्तुति गाई, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, और इंद्र को इतनी जल्दी माफ क्यों कर दिया, क्या कारण है? राजा भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है, वो चाहे मेरा कितना भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, मैं कभी उसके पास नहीं जाता। और जो मेरे भक्तों को मेरे पास भेजता है, मैं सबसे पहले उसका उद्धार करता हूं, उसका ख्याल रखता हूं। इंद्र ने ब्रजवासियों को भगवान से अलग नहीं किया, इंद्र ने ब्रजवासियों को भगवान के पास इकट्ठा किया, और ब्रह्मा जी ने अलग किया। उसके बाद में इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया सुरभि गाय के दूध से, और कहते हैं कि ऐरावत स्वयं अपनी सूंड में जल लेकर किया है, गंगा जल। तो गोवर्धन की जब परिक्रमा करते हैं तो सुरभि कुंड भी है और ऐरावत कुंड भी है। और कहते हैं जब भगवान का अभिषेक किया है, तब इंद्र ने ही भगवान को गोविंद नाम दिया है, इंद्र ने ही नाम दिया है गोविंद। और भगवान का जो दुग्ध अभिषेक हुआ है, बताते हैं कि वो जतिपुरा में जो मुखार विंद है वहां हुआ है, और जो दुग्ध है वो एकत्रित होकर के आने और गांव के पास जाकर के रुका, जहां गोविंद कुंड है। वहां गोविंद कुंड पे महाराज माधवाचार्य जी का भी मंदिर है, जो माधवाचार्य जी ने गोविंद जी को निकाला था, जिन माधवाचार्य जी के लिए महाराज भगवान ने खीर चुराई थी उड़ीसा में, जिनको खीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं। खीर चुराई थी भगवान ने स्वयं माधवाचार्य के लिए, खीर चोरा गोपीनाथ से आज भी विराजमान है उड़ीसा में, गोविंद नाम पड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, उसके बाद में भगवान ने एक और लीला की है,
बोले क्या लीला की है? कि एक दिन नंद बाबा यमुना स्नान करने के लिए गए और नंद बाबा प्रातः ही बेला यमुना स्नान करने जाते हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा जल्दी चले गए। क्यों? क्योंकि नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं। और मैंने उस दिन भी बोला था कि भाई हमारे वैराग्य रस में एकादशी की महिमा नहीं है, लेकिन अन्य में एकादशी की महिमा है। वैराग्य रस के जो उपासक हैं वो प्रिय प्रीतम की लीला में मस्त रहते हैं, वो एकादशी नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों को तो एकादशी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग प्रिय प्रीतम की लीला में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से गुरुदेव की भी सेवा में नहीं है, ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को एकादशी करनी है। वैराग्य रस के जो उपासक हैं वो एकादशी नहीं करते, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से प्रिय प्रीतम की लीला में मस्त रहते हैं, वो अपनी लीला में चल रहे हैं। हम थोड़ी चल रहे हैं, हम लोग तो अभी तक गए नहीं। हम तो छोटा आग से आगे ही नहीं बढ़ पाए अभी तक, और छोटा आग कैसे लिखा जाएगा भक्ति मार्ग का वो भी नहीं समझ पाए अभी तक, उसमें भी नहीं घुसे। और मैं अक्सर एक शब्द कहता हूं कि जिस दिन पूर्ण रूप से हम लोग गुरुदेव के प्रति, ठाकुर जी के प्रति समर्पण हो जाएंगे ना, उस दिन हमें अपने शरीर का भान नहीं होगा। उस दिन हमें अपने शरीर का ध्यान नहीं रहेगा कि हमारा शरीर है क्या। हम उस दिन सब कुछ भूल जाएंगे। सिर्फ उस दिन दो ही चीज रहेंगी कि एक तो राधा रमण है और एक मेरे गुरुदेव है। सिर्फ यही याद रहेगा, बाकी और कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब कुछ भूल जाएंगे। तो नंद बाबा क्या करते हैं कि एकादश्याम निराहार शंभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्दा द्वादश्याम जलमाविश। नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं, वो भी निराहार रह करके। दूसरे दिन जाते हैं, द्वादशी से पहले यमुना जी स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, संत ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसके बाद फिर प्रसाद पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन एकादशी का व्रत किया था तो रात्रि जागरण कर रहे थे, उन्होंने समझा कि प्रातः वेला हो गई है, अर्धरात्रि में यमुना स्नान करने चले गए। और संतजन कहते हैं कि संध्या वेला के बाद और प्रातः वेला से पहले कभी भी किसी सरोवर, तीर्थ, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वरुण लोक का, वरुण देव का राज्य होता है, उनके गण भ्रमण करते हैं। तो नंद बाबा चले गए, उन्होंने यमुना जी को प्रणाम करके जैसे ही यमुना जल में प्रवेश किया, वरुण के दूताएं लेकर के चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बहुत दिन मारे बहुत समय व्यतीत हो गया, दोपहर वेला निकल गई, नंद बाबा लौट करके नहीं आए। ब्रजवासी घबरा गए। तो ब्रजवासियों ने कृष्ण से कहा, कन्हैया आप जरा जाकर के तो देखो तो सही। अरे आपके बाबा नहीं आए, अपने बाबा को आप ही खोज लो, कहां है? जाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान से कुछ छिपा नहीं है। भगवान सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। जाकर के जब वरुण लोक में पहुंचे, वरुण जी ने कृष्ण को देखा, खड़े हो गए, प्रणाम किया, स्तुति गाई। कृष्ण बोले वाह, हमारी इतनी बड़ी बड़ी स्तुति गायन कर रहे हो और आप हमारे बाबा को बंदी बना के रखे हो। वरुण बोले आपके बाबा हैं? बोले हाँ। बोले माफ करना भगवान, पहचान नहीं कर पाए, हमसे गलती होगी, अपराध क्षमा करो। तब वरुण जी ने दोनों से माफी मांगी और वापस भेज दिए, लेकर के चले आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब भगवान ने एक मधुर लीला की है। कौन सी? रास लीला। रास लीला के विचारों में अगर हम देखा जाए तो मैं जब पढ़ता था तो पूज्य गुरु महाराज जी ने भी मुझे बोला था कि विष्णु अभी तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तू रास पंचाध्याय का वर्णन कर सके, इतना तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अध्ययन किया है, पढ़ाई की है,
रास पंचक को जब पढ़ते तो भगवान की ऐसी ऐसी लीला है और ऐसे ऐसे नाम आए कि हम बोल नहीं सकते। उस तरीके से है रास पंचक। ठीक है, रास पंचक भगवान ने रास क्यों किया, रास का मतलब क्या है? यहां तो मैं एक ही शब्द लेकर के चलता हूं कि रास का मतलब है जीव ईश मिलन रास, जहां भक्त और भगवान का मिलन हो जाए वो रास, वो रास। जैसे एक नई बहू विवाह होकर के ससुराल में आती है, और जब वो ससुराल में आती है तो हाथों में मेहंदी लगी हुई है। एक दिन सासू मां ने बोल दिया चलो तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। अब मंदिर जाने को तैयार होगी, हाथों में फिर से मेहंदी लगा ली। साथ में पति है, सास है, ससुर है, जेठ भी है। अब मंदिर जा रही है। अब जब मंदिर में पहुंची है तो वहां जाकर के देखती है ठाकुर जी का पर्दा लगा हुआ है और एक पर्दा खुद का पड़ा हुआ है। अब दो पर्दा है, एक तो खुद का घूंघट है और एक ठाकुर जी का है। अब सास ससुर हैं, जेठ हैं, सब लोग हैं, पति अभी बाहर है। अब इंतजार करती है कि मंदिर खुलेगा तो दर्शन करूंगी, मंदिर खुलेगा तो दर्शन करूंगी। लेकिन पुजारी ने पर्दा तो खोल दिया, लेकिन अभी भी दर्शन नहीं हो रहे। अब वो इंतजार कर रही है कि काश मेरा पति आ जाए, मेरे घूंघट को हटा दे तो मैं भगवान के दर्शन कर लूं। प्रतीक्षा करती है, प्रतीक्षा करने के पश्चात पति आता है, घूंघट हटाता है, तब वो भगवान के दर्शन करती है। लेकिन खुद अपने हाथ से घूंघट नहीं हटाती है, क्योंकि मेहंदी लगी हुई है, डर है कि मेहंदी छूट जाएगी, नहीं हटाती है। वैसे ही हम जीव हैं, हम जीव वही नई बहू हैं। हमारे ऊपर माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, हाथों में आसक्ति रूपी मेहंदी लगी हुई है। उस वक्त हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि काश कोई भगवान का भक्त आए, अपने ज्ञान से माया रूपी पर्दे को हटाए, आसक्ति रूपी मेहंदी को छुड़ा के भगवान से मिलन करा दे। तब पूज्य गुरुदेव आते हैं, अपने वचनों के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा माया रूपी पर्दा को हटाते हैं, आसक्ति रूपी मेहंदी को छुड़ाते हैं और भक्त भगवान का मिलन कराते हैं। वो रास जीव ईश मिलन रास, जहां भक्त और भगवान का मिलन हो, वही रास है। रास में हुआ ही क्या है? भगवान का और उनकी ब्रज गोपियां जो उनसे प्रेम करती थी, उनका मिलन हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन, शरद रात्रि के दिन रास करने का निश्चय किया। अरे क्यों किया? रास किया क्यों? क्योंकि ब्रज गोपियों के मन के अंदर भाव था कि हमने कृष्ण के साथ विहार करना है। अगर अन्य पुराणों के अनुसार अगर हम कथा लेकर के चलते हैं तो मिलता है भगवान राम ने जब जनकपुरी में प्रवेश किया तो कुछ जनकपुरियों की नारियों के मन में भी राम के प्रति भाव प्रकट हुआ। तब भगवान ने मन ही मन वरदान दिया कि भाई देखो अभी तो हम मर्यादा में हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पुनः जब कृष्ण वन करके आएंगे तब विहार करेंगे। भगवान राम ने वन की नारियों को भी वरदान दिया है। और अन्य जगह पे वर्णन मिलता है कि अनेकों ऋषियों ने भी तपस्या की है कृष्ण के साथ विहार करने। और ब्रज की गोपियां हैं। अच्छा, मन के अंदर एक विचार आता है कि अरे ब्रज के अंदर तो माता यशोदा भी है, माता रोहिणी भी है, तो इसका मतलब ये भी रास में गई होंगी। ऐसा नहीं है, रास में केवल माधुर्य भाव वाली गोपियों ने प्रवेश किया है। जो माता यशोदा की उम्र की हैं, वो कृष्ण से वात्सल्य भाव रखती हैं।
और जो कृष्ण की से उम्र की है या उससे थोड़ी सी बड़ी है, जो कृष्ण से माधुर्य भाव रखती हैं, उन गोपियों ने रास में प्रवेश किया है, बाकी सब गोपियों ने रास में प्रवेश नहीं किया। क्योंकि माता यशोदा भी है, तो माता यशोदा को तो वात्सल्य भाव है, वो रास में कैसे प्रवेश करेंगे? उनके अंदर तो वात्सल्य भाव है। जो माधुर्य भाव में गई थी वही गोपियां ब्रज में गई थी, रास में गई थी ब्रज गोपियां, और नहीं गई थी। और मैंने कल भी बोला था कि ब्रज के अंदर कृष्ण की गोपियां अलग थी और बलराम जी की गोपियां अलग। बोलो राधे राधे। दोनों की गोपियां अलग अलग थी। अब भगवान कृष्ण ने क्या काम किया? महाराज शरद रात्रि के दिन, शरद रात्रि पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है, वृंदावन के निकट यमुना के पल्ली पर एक जगह पड़ती है भांडीर वट, और भांडीर वट के पास स्थान है बंसी वट। वहां कदम के वृक्ष पर चढ़कर के भगवान ने बंसी बजाई। महाराज ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध भी सिराई घनश्याम ने। भगवान ने जो मधुर तान छेड़ी है, गोपियों को ऐसे लगा कि कृष्ण हमें बुला रहा है, कृष्ण हमें बुला रहा है। गोपियां जाने लगी और संध्या का समय है, संध्या के समय कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ दी, गोपियां जाने लगी। सुखदेव जी जब लीला का वर्णन करते हैं ना, तो कहते हैं गोपियां जो कार्य कर रही हैं वो कार्य छोड़ करके भाग चुकी है। उनको ये नहीं पता कि हमने क्या करना है, उनको तो सिर्फ इतना सुना कि कृष्ण हमारा नाम लेकर के हमें पुकार रहा है, वो हमें बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो आज गोपियां दौड़ दौड़ करके जाने लगी, गोपियां दौड़ दौड़ करके जा रही हैं। कहते कि एक गोपी तो अपने पति को प्रसाद खिला रही थी, और जब खिला रही है महाराज, उसने दाल मांगी और दाल देने की तैयारी कर रही है, उसके कान में बांसुर की आवाज सुनी, दाल छोड़ करके भाग गई। पति चिल्लाए जा रहा है दाल तो दे, पीछे मुड़ के नहीं देख रही है, दौड़े जा रही है। अनेकों ब्रज की गोपियां एकत्रित हो गई। कृष्ण ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वा। अरे आओ ब्रज की गोपियों, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कार्य करूं? और अच्छा गोपियों एक बात बताओ, आप इतनी रात्रि में अपना घर छोड़ करके क्यों आई हो? इतना सुना गोपियां वहीं की वहीं खड़ी हो गई। कृष्ण आप ये क्या कह रहे हो? आपने अभी तो नाम लेकर के हमें बुलाया था। बोले मैंने कहा बुलाया, आपने ही तो बुलाया, बांसुरी बजाई और ऐसे लग रहा है कि आप हमें बुला रहे हो, हम दौड़े चले। और ये सच है, जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से, गजब की बांसुरी बजती हमारे नंद नंदन की। आपने तो पुकारा था और अभी आप कह रहे हो। अच्छा गोपियों एक बात बताओ, ब्रज में सब कुशल से तो है ना? आपके घर वाले सब ठीक तो है ना? बोले वो सब तो ठीक है और सब आराम से रह रहे हैं। कृष्ण कहो क्यों बुलाया? बोले गोपियों मैंने किसी को नहीं बुलाया, अब आपसे यही प्रार्थना है, अब अपने घर चले जाओ। ठहर गई वहीं की वहीं, सबका चेहरा उदास हो गया। कृष्ण ने कहा रे गोपी क्या हुआ, उदास क्यों? चली जाओ वापस। आपको घर जाकर के अपने सास ससुर की, अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए और आप वो सब छोड़कर के यहाँ आ रही हो। आपको पता है दुशीलो दुर्भगो वृद्धो
जड़ो रोग्य धनो अपीवा। देवी, पति वृद्ध हो, रोगी हो, धनहीन हो, जैसा भी हो, उसकी सेवा करना आपका धर्म है। आप उसकी सेवा करो, आप चले जाओ यहां से। गोपियों ने कहा कृष्ण ठीक है, हम मानते हैं, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, मानते हैं, लेकिन एक बात बताओ कि हाँ, एक पतिव्रता नारी है और अपने पति की सेवा करती है और प्रातः बेला सबसे पहले भगवान को ना देख के अपने पति का मुखमंडल देखती है, लेकिन एक दिन किसी कामवश उसके पति को कहीं बाहर जाना था, तो उसने अपने पति से कहा स्वामी आप बाहर तो जा रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं आपका मुखमंडल कैसे देखूंगी? आपको देखे बिना तो मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करती हूँ, जल भी ग्रहण नहीं करती हूँ। कृष्ण बोले फिर आगे क्या हुआ? बोले आगे हुआ पति ने अपना एक चित्रपट लिया, उसको दे दिया, बोले मैं तो जा रहा हूँ इस चित्रपट को देखती रहेगा, इसी की सेवा करती है। ठीक है, अब चित्रपट देखकर के पति चला गया। अब उसकी वो पतिव्रता नारी दिन और रात उस चित्रपट की सेवा में लगी रहती है। एक दिन पति लौट करके आया, दरवाजे को खटखटा रहे, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। अब उसने दरवाजा खोला नहीं और पति बाहर चिल्ला रहे। अब हमें ये बताओ चित्रपट को पूछे या फिर जो स्वामी आ चुका है उसको पूछे? कृष्ण बोले जब असली पति आ चुका है तो चित्रपट की जरूरत ही क्या है? गोपियों ने कहा यही तो हम तुमसे सुनना चाहते हैं कि जो भी हमारे घर में है वो चित्रपट है और असली स्वामी तो तुम हो। ऐसे वर को कुंवरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरो गोपाल को जो चूड़ो अमर है जाए। किसको? कृष्ण हार गए। अब कृष्ण ने महाराज रास प्रारंभ किया। रास कैसे किया है? जितनी गोपियां हैं सब आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़ रही हैं, लेकिन हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी बीच में है। रास चल रहा है, लेकिन यहां गोपियों को अहम आ गया। अहम क्या आया कि कृष्ण हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता, अधूरा है। कृष्ण समझ गए और ये खासियत है, भगवान अपने भक्त का अभिमान सबसे पहले तोड़ते हैं। बोले अगर आज मेरे भक्त के अंदर अभिमान आ गया तो समझ लेना सब कुछ बेकार हो गया। गोपियों के अंदर अभिमान आया है कि कृष्ण हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हमारे साथ करते हैं। बस कृष्ण ने किशोरी जी को लिया अंतर ध्यान, चले गए। अब तो गोपियां चारों तरफ खोजने लगी कि कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, कहां है। एक गोपी ने तो कहा था कि अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदरह। मुझे तो लगता है कि श्याम सुंदर एक श्रेष्ठ गोपी को लेकर के चले गए। किशोरी जी का नाम नहीं है, किशोरी जी को श्रेष्ठ गोपी कहकर के कि लगता है कृष्ण श्रेष्ठ जो गोपी है उसको लेकर के कहीं चले गए। अब खोजने लगे चारों तरफ, जैसे भगवान राम ने सीता जी को खोजा था, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज ब्रज की जो गोपियां रास में गई थी वो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबसे पूछने लगी क्या तुमने कृष्ण को देखा है, क्या तुमने कृष्ण को देखा है, बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है, हमारा श्याम सुंदर कहाँ है। खोजने लगी गोपियां। इधर प्यारे श्याम सुंदर किशोरी जी को लेकर के पहुंच गए निधवन में, वृंदावन में पहुंचे हैं। अब जब वृंदावन में पहुंचे हैं ना, यमुना जी के तट पर सबसे पहले श्याम सुंदर ने किशोरी जी का श्रृंगार किया है, फूलों से श्रृंगारा है।
और जहां फूलों से श्रृंगार किया है किशोरी जी का, उस जगह का नाम श्रृंगार वट पड़ा है। श्रृंगार किया है। उसके बाद में किशोरी जी से कहा चलो किशोरी जी नृत्य करते हैं। अब किशोरी जी नृत्य करने लगी। अब जहां नृत्य किया उस जगह को निधवन कहते हैं, जहां हमारे स्वामी है श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था, प्रिया प्रियतम की लीला देखी थी। और जहां पूज्य सदगुरुदेव ने रह करके अपना बचपन बिताया है, जहां रह करके पूज्य सदगुरुदेव ने वैराग्य रस की उपासना की है, साधना की है, और वहां के और निधवन फाटक के पास ही रह करके गुरुदेव ने भजन साधन को प्रारंभ किया है। उसके बाद तो महाराज जी कहाँ गए, समय होगा पूरा सुनाएंगे गुरुदेव के बारे में, क्योंकि आज कल तो जल्दी हो जाएगा, कल तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कथा होगी, ऐसे ही ना 9 से 12 कथा होगी, क्योंकि फिर हवन है और हवन के बाद भंडारा है, और आप सबसे हमारी राम राम बताएंगे पूरा। तो निधवन में नृत्य किया। नृत्य करने के बाद किशोरी जी बोली श्याम सुंदर अब हिम्मत नहीं है। ठीक है चलो। क्या हुआ किशोरी जी? बोले मेरे पैर थक चुके हैं। प्यारे प्रभु ने चरण दबाना प्रारंभ कर दिया, और जिस जगह किशोरी जी के चरण दबाए ना उस जगह को सेवा कुंज कहते हैं। चरण दबाना प्रारंभ कर दिया, किशोरी जी की सेवा करनी प्रारंभ कर दी, तो उस जगह का नाम सेवा कुंज पड़ा। तो श्याम सुंदर ने कहा किशोरी जी चलो ना पुनः नृत्य करते हैं। किशोरी जी बोली श्याम सुंदर जहां भी लेकर के चलना है अपने कंधे पे बिठा लो, अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम चले। श्याम सुंदर बोले लगता है इनके अंदर भी अहम आ चुका है। बोले अच्छा किशोरी जी कंधे पे बैठोगी? बोले हाँ। बोले आ जाओ पीछे। अब जैसे किशोरी जी को कंधे पे बिठाने की कोशिश करते हैं बस अंतर ध्यान हो जाते, किशोरी जी रह गई। किशोरी जी अब चारों तरफ कृष्ण को खोजने लगी कि नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ति कृपणाय मे सखे दर्श्य सन्निधिं। हे कृष्ण तुम कहाँ हो? हे नाथ, हे रमण तुम कहाँ हो? क्योंकि तुम्हारे दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकती। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रही। तुम कहाँ हो श्याम सुंदर? मुझे दर्शन दे दो। और आज महाराज रोते रोते यमुना जी के तट पर पहुंच गई। इधर गोपियां भी आ गई। गोपियों ने तो सोचा था कि राधा रानी के साथ में श्याम सुंदर है, लेकिन आकर के देखते हैं किशोरी जी तो अकेली बैठी और रोए जा रहे हैं। गोपियां आ गई, रोने लगी है। सभी गोपियों ने रोते रोते भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, जिसको हम लोग गोपी गीत कहते हैं। और वो गोपी गीत गाने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, ना तो मुझे आज्ञा मिली है और ना मेरे अंदर सामर्थ्य, इसलिए मैं गोपी गीत बिल्कुल नहीं गाता हूँ। बोलो राधे राधे। जिस दिन आदेश हो जाएगा, जिस दिन सामर्थ्य हो जाएगी, उस दिन गा लूंगा। क्योंकि गोपी गीत के अंदर वो रहस्य भरा है भगवान की लीलाओं का, किशोरी जी की लीलाओं का, कि उसको अगर गायन करने बैठ जाओ ना महाराज 1 महीना निकल जाएगा लीला पूरी। वो रहस्य भरा है। रोते रोते गोपियों ने महाराज क्या काम किया? कृष्ण की लीलाओं को गाना प्रारंभ किया। वही गोपी गीत हुआ। जो हुआ है, कृष्ण ने देखा है कि गोपियों की दशा बहुत बुरी हो चुकी है। गोपियां रोए जा रही है, ऐसे लग रहा है कि गोपियां प्राण त्याग रही। कृष्ण प्रकट हो गए। ए गोपियों, आप क्या सोचती हो कि आपके बिना मैं रह जाऊंगा? मैं जैसे आप मेरे बिना नहीं रह सकती हो गोपी, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भक्त कभी भगवान के बिना नहीं रह सकता, और भगवान कभी भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। प्रकट हुए हैं। उसके बाद वृंदावन में यमुना जी के किनारे भगवान ने महाराज किया है,
और महाराज वर्णन में अगर हम देखते हैं तो कृष्ण जितने हैं, कितने, जितनी गोपियां हैं उतनी ही कृष्ण हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 गोपियां। बताते हैं कि 100 करोड़ गोपियां थी महाराज के अंदर, और उतने ही कृष्ण थे, उतनी ही गोपियां थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस समय 6 महीने की रात्रि हो चुकी है और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। शिव जी को पता चल गया तो शिव जी ने माता पार्वती से कहा, देवी मुझे जाना है। कहां जाना है? महाराज में जाना है। पार्वती बोले नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाओगे आप। क्यों? बोले मुझे जाना है। बोले नहीं जाना है। और सत्यजन गाते हैं ना, एक ही दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हो अरे गौरा से बोले बोले, गौरा से बोले बोले, गौरा से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। गौरा से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हो एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओह मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष नावे, उस रास में, उस रास में। श्याम के सिवाना तुम्हें पुरुष नामे, उस रास में,
करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हो जना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा सजा दो मुझको, जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, जाने न कोई इस राज को, इस राज को। अरे मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हो सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास में आ गए, रास में आ गए। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हो देखा मनमोहन ने जब समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भोले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई मुरली सुन मुंद भोले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरे नारी, रात में आ गए, रात में आ गए। ओ बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ कृष्णा भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रात में आ गए, रात में आ गए, रात में महाराज जी जब भोलेनाथ को पता चला कि रास में जाना है, माता पार्वती को मना लिया, चले आए। संतजन कहते हैं कि भगवान शंकर ने पहले यमुना जी में प्रवेश किया है, यमुना जी को प्रणाम किया, उन्होंने स्नान किया, और जैसे यमुना जी में स्नान किया है सो गोपी बनकर के बाहर आ गए।
लेकिन नाग देवता कहां छोड़ के आएंगे? वो तो 24 घंटे साथ रहते। लेकिन गोपी बनकर के प्रवेश तो कर गए, अब नाचने लगे, लेकिन भगवान की नजर सीधी पड़ गई और भगवान ने एक ही शब्द कहा, आओ मेरे गोपीश्वर, कुछ भी बोलो, आज बड़े सुंदर लग रहे हो। बस सहम गए भोलेनाथ। बोले पहचान लिया है। तो महाराज के समय महाराज भगवान शंकर ने कहा, भगवान आपने पहचान लिया ना, बस इस अद्भुत लीला के दर्शन करने के लिए आया हूं, दर्शन करने दो। कृष्ण बोले दर्शन तो होंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले इसी वृंदावन में गोपी रूप में विराजमान होना पड़ेगा। भोलेनाथ बोले लीला के दर्शन? बोले प्रत्येक दिन लीला के दर्शन होंगे। बोले जब प्रत्येक दिन लीला के दर्शन होंगे तो हम ब्रज छोड़ करके जाएं क्यों? तो आज भी भगवान शंकर यमुना जी के तट पर गोपीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। अच्छा, वृंदावन में एक वनखंडी महादेव भी है। गोपीश्वर महादेव का ही दूसरा रूप वनखंडी महादेव है। वृंदावन में एक संत हुए सनातन गोस्वामी जी, बंगाल से आए थे। तो सनातन गोस्वामी जी प्रत्येक दिन गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो वृद्ध हो गए, चला नहीं जा रहा है, बैठ बैठ के जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, सनातन जी आप बहुत वृद्ध हो चुके हो, अब आना बंद कर दो, मत आओ यहाँ। बोले ना मेरे पास है ही क्या, ठाकुर वैष्णव की सेवा करना, भजन करना, आपके दर्शन करना, और क्या है। और ये भी मैं छोड़ दूं, जब तक प्राण है तब तक दर्शन नहीं छोड़ूंगा। बोले ना, तो बोले आप परवाह मत करो, महादेव रास्ते में विराजमान हो जाएंगे। उस समय वनखंडी महादेव पे जंगल था, तब गोपेश्वर महादेव एक अंश से जंगल में प्रकट हुए और नाम पड़ा वनखंडी महादेव। सनातन गोस्वामी ने गोवर्धन में भी भजन किया था, यमुना मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव थे। वहां एक बार ग्रंथ लेखन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, हरि नाम करते थे, भोलेनाथ बड़े ध्यान से सुनते थे। तो वहां सनातन गोस्वामी को मच्छर काटने लगे। सनातन गोस्वामी ने बोला, भाई अब यहाँ रहना ठीक नहीं, अब चलो यहाँ से वृंदावन चलते हैं। भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं। बोले आप वृंदावन मत जाओ, यहीं बैठ के हमें भजन सुनाओ। बोले नहीं नहीं, यहाँ मच्छर काटते हैं। बोले सनातन जी हम तुम्हें वचन देते हैं, आज के बाद यहाँ मच्छर नहीं होंगे। तो अभी भी हम लोग जाते हैं, पूछते कि हम मच्छर हैं? बोलते भाई हर जगह मच्छर है, सिर्फ चकलेश्वर महादेव के मंदिर में मच्छर नहीं आते। ये किसका प्रताप है भाई? ये भजन का प्रताप है। आपको एक बात पता है, छोटी सी लीला सुनाएंगे, वो छोटी सी 1 मिनट की। सदगुरुदेव एक बार चारधाम की यात्रा पर निकल गए और अकेले नहीं थे। टाटा नगर के R.K. अग्रवाल जी, जिनको राजकुमार अग्रवाल जी कहते हैं, वो थे गुरुदेव के शिष्य, चले गए। तो वहां के जब संतों ने सुना कि अरे वृंदावन वाले महाराज जी आए, लोग दौड़ दौड़ के आने लगे, इनके दर्शन करने लगे। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी आने लगे। R.K. अग्रवाल जी ने पूछा, भाई आप इनको जानते हो क्या, जो इतने लोग दौड़े चले आ रहे हैं? तो वहां के सिद्ध पुरुषों ने कहा, भाई तुम इनको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हम इनको इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जान पाए कि ये क्या है, पर इतना जानते हैं कि अगर देखा जाए तो साक्षात राधा रमण के प्रिय प्रियतम के दर्शन कराने वाले भी यही है। हैरान हो गए राजकुमार जी, बाप रे बाप, हमारे गुरुदेव का प्रभाव। छोटे महाराज जी की एक घटना है। छोटे महाराज जी एक बार बड़े महाराज जी के साथ कलकत्ता गए। तो कलकत्ता में से एक जगह फूल बागान नाम करके, वहां चले गए। तो वहां पे एक सीता शर्मा एक माता जी थी। माता जी के ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा थी। अब वो माता जी हनुमान जी की तो भक्त थी, बड़ी कृपा थी। हनुमान जी ने उनको प्रेरणा दी थी कि तुम्हारे द्वार पर वृंदावन से एक महात्मा जी आ रहे हैं, तुम उनकी शिष्य बन जाओ। सीता शर्मा जी हनुमान जी के कहने से पूज्य सदगुरुदेव की शरण में आए थे
और ये बात उन्होंने छोटे महाराज जी से भी कही थी, महाराज जी मैं वैसे ही नहीं आई, मुझे भेजा गया है। स्वयं हनुमान जी ने कहा है कि तुम उनकी शरण में चली जाओ, तब मैं इधर आई हूं। अच्छे बड़े महाराज जी खाते क्या थे? बड़े महाराज जी ने केदारनाथ में एक जगह है गरुड़ चट्टा करके, वहां एक गुफा है, वहां रह करके पूज्य सदगुरुदेव ने 6 महीने ठंडी के मौसम में भजन किया है। हम लोग इस तंबू में रहते ना, 3-3 रजाई ओढ़ के रहते, 3-3 रजाई ओढ़ के, ठंड ना लग जाए, गला खराब ना हो जाए, तबीयत खराब ना हो जाए। अब पूज्य सदगुरुदेव ने कैसे जीवन यापन किया ये देखो। पूज्य सदगुरुदेव जैसे रोटी होती है ना, रोटी 10 दिन की हो गई, 15 दिन की हो गई, 20 दिन फेंकते नहीं है, धूप में सुखाएंगे, पानी में भिगोएंगे या फिर मठा में भिगोएंगे, ऊपर से नमक डालेंगे, घोलेंगे और पी लेंगे और मस्त भजन करेंगे। पूज्य सदगुरुदेव ने ठंडी के मौसम में कभी कभी क्या करना है। अच्छा आप लोग भी सोचते होंगे इसको कैसे पता चल रहा है, दिमाग तो लड़ा लोगे यार, इसको कैसे पता चला है? ईमानदारी से बताऊं, जब से मैं सदगुरुदेव से जुड़ा हूं ना, तब से मैं यही खोज करता हूं और कुछ नहीं करता कि यार ये बैरागी रस आया कैसे। छोटी सी उम्र में घर छोड़ दिया, बचपन में बोलो भाई 6-7 साल का बच्चा क्या जानता है, उसी उम्र में घर छोड़ दिया। अब ये बैरागी आया कैसे, फिर इतने बैरागी बने कैसे, बस उसी खोज में लगे रहो। जहां भी जाओ आप उनको जानते हो क्या? अब वृंदावन में लगभग सब संत जानते हैं महाराज जी को, और कुछ संत तो ऐसे हैं जो पूज्य महाराज जी के वैरागी के बारे में जानते हैं, कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने पूज्य महाराज जी के साथ में महाराज भिक्षा भी की है, बहुत है ऐसे। धीरे धीरे सब बताएंगे। और ठाकुर जी ने चाहा मैं दोबारा कुंभ में लौट करके आ रहा हूं, सदगुरुदेव की कृपा भी दोबारा लौट के आऊंगा, तो 2 दिन ठाकुर जी ने चाहा, 2 दिन लास्ट में पूरा जीवन चरित्र गुरु जी की ही बोलना है, पूरा वही लेकर के चलेंगे। अगर गुरु जी की कृपा हो जाए तो, भाई हम खुद नहीं कह सकते, कृपा हो जाए तो, क्योंकि गुरु जी की कृपा के बिना कुछ नहीं है। अब गुरु जी क्या करते हैं ठंडी में? बाटी बना लेंगे नमक वाली। बोले रोज रोज का झंझट कौन पाले, इकट्ठी बाटी बनाई, डब्बा में पैक करी और रख लिया, और भूख लगी एक निकाली, पानी के साथ में खाली, जय जय गोपी का नहीं खत्म हो गया। अब करते क्या है, रात्रि को 1 बजे जगेंगे, 2 से 2:30 के बीच में नहा लेंगे, और उसके बाद में सेवा करेंगे, फिर अपनी साधना में बैठेंगे। हम लोग 10 बजे जगते हैं, 12 बजे नहाते हैं, थाली लेके खाने पहुंच जाते, खा के फिर बेड पे सो जाते हैं। हो गई सेवा, हो गया भजन। सबसे अगर कठिन कार्य है ना कोई, तो सेवा का। सबसे कठिन अगर कोई कार्य है तो वो है सेवा का। पूज्य गुरु जी एक बात कहते हैं कि भैया आजकल अपनी इज्जत बचाना बड़ा भारी है। क्यों? बोले आजकल सब गुरु ही आते, चेला तो कोई आता नहीं। तो चलो कथा में प्रवेश करते, बोलो राधे राधे। क्योंकि गुरु जी के अगर बैरागी में चले गए ना तो खो जाओगे भाई, धीरे धीरे लेते चलेंगे बीच की जय। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, हर जन्म रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, हर जन्म साथ में रहूं तेरे। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, हर जन्म साथ रहूं तेरे। चाहे कोई जन्म मुझे देना, मौका सेवा का मुझको ही देना, मौका सेवा का मुझको ही देना, मौका सेवा का मुझको ही देना। चाहे कोई जन्म मुझे देना, मौका सेवा का मुझको ही देना, मौका सेवा का मुझको ही देना, मौका सेवा का मुझको ही देना। रहूं चरण कमल में तेरे,
रहूं चरण कमल में तेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे। रहूं चरण कमल में तेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे। और मैंने अपने परायों को छोड़ा, और नाता तेरे संग जोड़ा, और नाता तेरे संग जोड़ा, और नाता तेरे संग जोड़ा। हे गुरुदेव, मेरी विनती सुनो नाथ मेरे, मेरी विनती सुनो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे। मेरी विनती सुनो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे। जिसका कोई खिवैया नहीं है, उसका कोई खिवैया नहीं है, जिसका कोई खिवैया नहीं है। और गुरुवर माझी बनो आप मेरे, गुरुवर माझी बनो आप मेरे, गुरुवर कृपा करो तुम मेरे। गुरुवर माझी बनो आप मेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे। मैं चरण में रहूं प्रभु तेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे। हर जन्म में रहूं साथ तेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आइए कथा में प्रवेश करें। सुखदेव जी कहते हैं राजा, भगवान ने महाराज किया है और उसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया है। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए गए, तो उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस असुर जिसका नाम अरिष्टासुर था, वो बैल का रूप धारण करके आ गया। और बैल का रूप धारण करके जब आया है, उसने आकर के महाराज गायों के झुंड में प्रवेश किया और आकर के भयंकर धाड़ मारने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा, वो इतनी तेज धाड़ा है कि गर्भवती जो गाय थी उनके गर्भ गिर गए, गाय थर-थर कांपने लगी। ये क्या है? कृष्ण समझ गए। भगवान कृष्ण धीरे धीरे गए हैं, जाकर के अरिष्टासुर से भिड़ गए। अरिष्टासुर ने भगवान में महाराज अपने सींग मारना प्रारंभ किया। भगवान बचा गए। काफी देर भगवान ने अरिष्टासुर के साथ खेल खेला है और अंत में देखा है कि अब तो छोड़ना नहीं है, प्राणांत करा दो इसका। पकड़ा है, घुमाया, जमीन पे पटका, प्राणांत हो गया। उसी समय कृष्ण को याद आया, मैंने तो अभी तो किशोरी जी से मिलने जाना है। चले गए किशोरी जी से मिलने। अब किशोरी जी बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। बोले क्यों? बोले देखो तुमने अभी अभी गाय का वध किया है। कृष्ण बोले हद है, हम गाय के रक्षक हैं, गाय की सेवा करते, हमने गाय का वध कहां कर दिया? बोले अभी मार के आए हो ना बैल को। बोले बैल को ही तो मारा, वो तो राक्षस था। बोले हम नहीं मानेंगे ये बात।
वो गाय का रूप धारण करके आया, गाय के वंशज है वो, बैल है तो है गाय का वंशज ना? बोले हाँ है। तो बोलो अब क्या करना है बताइए? बोले जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों में स्नान करके आओ। कृष्ण बोले अगर सभी तीर्थों को यहीं बुला दें तो? राधा रानी बोली इतने बड़े ना हो तुम कि तुम्हारे सब गुलामी करते आएंगे, नौकर नहीं है तुम्हारे। बोली चिंता मत करो किशोरी जी, हम अभी सबको यहीं बुला देते हैं। भगवान ने गड्ढा खोदा, तीर्थों का आह्वान किया, सभी तीर्थ वहां आ गए, कृष्ण ने स्नान कर लिया। अब राधा रानी अपने कंगन से गड्ढा खोदने लगी। अब कंगन से गड्ढा खोदती हैं, बोले हम कमे का, हम भी अभी तीर्थों को बुलाते हैं। बोले बुला के दिखाओ। अब ठाकुर जी के डर के कारण कोई भी तीर्थ नहीं आए, कोई भी तीर्थ नहीं आए। कृष्ण बोले किशोरी जी हमारे तीर्थ में से जल ले लो, फायदा में पड़ोगे। बोले क्यों ले ले? हम नहीं लेंगे। महाराज खेल खेल में प्यारे प्रभु ने ऐसी लीला की कि अपने कुंड का जो जल था वो राधा रानी के कुंड में पहुंचा दिया और जोर से जयकारा लगा दिया, बोले राधा कुंड की। राधा कुंड की जो प्रकट तिथि है वो कार्तिक के महीने में अहोई अष्टमी के दिन है, जिसको बहुलाष्टमी भी कहते हैं। उस दिन मनाए जाते हैं। राधा कुंड प्रकट कर दिया और राधा रानी के साथ में भगवान का मिलन हुआ। देखो तर्क वितर्क सब में चलती हैं। मैं हल्की सी बात बताऊं, मैंने उस दिन भी बोला था कि राधा रानी का विवाह केवल कृष्ण के साथ ही हुआ है, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है वो कभी भगवान से अलग नहीं हो सकती। अब सोचते कि ब्रज के जावट गांव में किसका विवाह हुआ है। मैंने उस दिन भी बोला था कि वृंदा केदार राजा की कन्या, उसने भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, तो वह राधा रानी की छाया रूपी राधा बनकर के आई है। उसका विवाह आयन गोप के साथ में जावट ग्राम में हुआ है। जावट ग्राम में आयन गोप के साथ में हुआ है। राधा रानी की छाया रूपी राधा बनकर के आई है वृंदा देवी केदार राजा की कन्या, उसका विवाह हुआ है। एक बार पता है भगवान कृष्ण के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए किशोरी जी से मिलन नहीं हुआ, और किशोरी जी में श्याम सुंदर में दोनों में लड़ाई हो गई थी एक बात के पीछे। अब जब लड़ाई हुई थी तो किशोरी जी ने बोला हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। श्याम सुंदर बोला तुम हमारे बिना रह के दिखा देना। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले ठीक है। अब किशोरी जी बोली हम तो एक बार रह जाएंगे लेकिन तुम नहीं रह पाओगे। बोले देखेंगे। बोले देख लेना। अब दोनों में लड़ाई हुई। अब कृष्ण के मन में उथल पुथल शुरू हो गई, भाई कैसे भी करके मिलो, मिलने बिना चैन नहीं आएगा। तो पता है क्या लीला हुई? भगवान कृष्ण ने सिर दर्द का बहाना कर दिया। बहुत तेज दर्द हो रहा है मैया, मैं क्या करूं, बहुत तेज दर्द है। अब मैया ने सुनी कि मेरे कन्हैया के दर्द हो गया। महाराज मैया ने क्या काम किया? वैद्य जी बुलाए। अब जो वैद्य जी आए तो वैद्य जी फेल हो गए। भगवान स्वयं एक रूप से दूसरी जगह वैद्य बन करके बैठ गए। अब जब वैद्य बन करके बैठे हैं तो कुछ ग्वाल वालों ने कहा कि हम एक वैद्य जी को जानते हो, दूर जंगल में रहते हैं। बोले उसे ही बुला लाओ। अब बुला के लाए तो प्यारे प्रभु ने वेद रूप में आकर के कहा कि बाबा तेरे लाला का सिर का दर्द तभी बंद होगा। बोले कब? जब कोई पतिव्रता नारी एक घड़े में 100 छेद करके उसमें जल लेकर के आए। नंद बाबा सिर पकड़ के बैठ गए, बाप रे बाप, घड़ा में जब 100 छेद होंगे तो जल कैसे आ जाएगा उसमें? बोले बाबा तभी बंद होगा, नहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर ने तो किशोरी जी से मिलना है। बोले ठीक है। उस समय किशोरी जी का विवाह हुआ है जटला और कुटला के घर में। सास और ननद है, कुटला और जटला बड़ी खतरनाक है महाराज। हो गया तो जटला कुटला ने बात सुनी तो बोली चलो कोई बात नहीं, अपना ही पड़ोसी, हम भी चलते हैं। अब जैसे ही 100 छेद वाला घड़ा लेते जमुना जी में देते तो पानी रुके ही नहीं उसमें। अब किशोरी जी बोली सासू माँ से कि माँ आपकी इजाजत हो तो हम भी चले जाएं।
सासू माँ बोली हम साथ में चलेंगे। बोले ठीक है आप साथ में चलो, लेकिन चलो। अब किशोरी जी ने घड़ा लिया और अंदर डुबाया और कहा कि हे जमुना मैया, अगर मैं श्याम सुंदर से प्रेम करती हूँ तो आकर के इसमें विराजमान हो जाओ। और इतना किया, बाहर निकाला, जल की एक बूंद नीचे नहीं गिरी, पूरा घड़ा भर गया। अब जटला कुटला देखती रह गई, बाप रे बाप ये क्या है। अब लेकर के आई राधा रानी को। अब राधा रानी कमरे में पहुंची है। श्याम सुंदर ने आंखें खोली, किशोरी जी को देख के मुस्कुराने लगे। कहो किशोरी जी चैन तो नहीं पड़ा तुम्हें हमारे बिना, चली आई हो। तो किशोरी जी जो है श्याम सुंदर से मिलन करने के लिए कुछ भी करती हैं। श्याम सुंदर किशोरी जी से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। महाराज उसके बाद में भगवान ने केसी दैत्य का उद्धार किया और व्योमासुर का उद्धार किया है। भगवान ने जो व्योमासुर का उद्धार किया है वो काम्य वन में किया है। कंस का एक असुर है जिसका नाम है व्योमासुर। व्योमासुर क्या कार्य करता है? जो असुर करते हैं वही कार्य वह करता है। वो छोटे छोटे बच्चों को मारना, बड़ों को मारना उसका कार्य है, बस लोगों को मारना। राक्षस से कुछ भी कर सकता है। हुआ क्या? सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के काम्यवन में चले गए। लीला कर रहे, गौचारण की लीला कर रहे काम्यवन में। काम्यवन में भगवान की बहुत लीला है। भोजन थाली भी वही है जहाँ भगवान ने ग्वाल वालों के साथ बैठ करके प्रसाद पाया था। फिसलन पहाड़ी भी वही है, लुका छिपी भी कुंड वही है, भगवान के चरण चिन्ह भी वही है। आज भी विराजमान है भगवान के चरण चिन्ह। गौ के चरण चिन्ह वही विराजमान है। तो व्योमासुर वहां था और भगवान कृष्ण लुका छिपी जो कुंड है वहां ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे हैं लुका छिपी का। व्योमासुर मौका देख करके आ गया। अब जब मौका देख करके व्योमासुर आया है, व्योमासुर ने क्या काम किया, ग्वाल वालों का वेश बनाया, उनकी मंडली में मिल गया। और जब मंडली में मिला है तो धीरे धीरे क्या करता है, एक ग्वाल वाल को पकड़ेगा, जाके अपनी गुफा में बंद कर देगा, फिर आके खेलने लगेगा। धीरे धीरे सबको ले गया, 3 छोड़े। कृष्ण ने देखा भाई सबके सब चले गए, 3 रह गए, अब क्या है। अब कृष्ण ने ध्यान से देखा, वो समझ गए, वाह। अंत में कुछ नहीं किया, व्योमासुर को पकड़ा, जोर से घूंसा जमाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, व्योमासुर का उद्धार हुआ। इधर कंस को पता चल गया, इधर कंस को पता चल गया कि मेरे जितने भी असुर जा रहे हैं, सक्टासुर गया, अरिष्टासुर गया, केसी दैत्य गया, व्योमासुर गया, सबका वध हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। इधर देवताओं ने चाल चल दी, देवऋषि नारद को भेज दिया। देवऋषि नारद को भेजा, नारद कोई तो लीला ऐसी करो कि ये दुष्ट जल्दी से मरे। बोले चिंता मत करो। देवऋषि नारद कंस के पास पहुंचे हैं, जाकर के कंस से कहा, रे कंस कैसे हो आप। गुरुदेव बस मत पूछो, एक बात की चिंता है। बोले क्या चिंता है। बोले ब्रज में मैं जिसको भी भेजता हूं वो मर ही जाता, लौट के आता है। अच्छा। बोले हाँ, जिसको भेजता हूं वो मर जाता, लौट के आता नहीं है। देवऋषि नारद बोले एक बात बताओ। यहाँ बोलो। बोले कृष्ण बलराम का नाम सुना है। बोले वही तो है सबसे बड़े। बोले वो कृष्ण बलराम कोई और नहीं है, देवकी और वसुदेव के। कंस हैरान, बोले क्या। बोले हाँ, वसुदेव जी ने चुपचाप भेज दिया था वहां। गुरुदेव उनको मारने का कोई प्रयत्न बताओ ना। बोले सुन, तेरे यहाँ एक धनुष रखा है ना। बोले हाँ। बोले अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर, और तेरे यहाँ बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं, कूट सल तोसल चाणूर मुष्टिक। बोले हाँ। बोले इन बड़े बड़े बलवानों के द्वारा एक मल्ल युद्ध का आयोजन करा।
और ये मुझे पक्का पता है कृष्ण बलराम मल्ल युद्ध में आएंगे और तेरे पहलवानों से लड़ाई करेंगे, उन पहलवानों से कृष्ण बलराम का वध करा देना। बोले वाह गुरुदेव, ये बात पहले बता देते। देवऋषि नारद बोले भाई हर काम समय के अनुसार होता है, बिना समय के कुछ नहीं है। और उनको छोड़ करके देवऋषि नारद पहुंच गए कृष्ण के पास। भगवान को प्रणाम करता हूँ, आओ नारद कैसे हो आप? ठीक हूँ भगवान, लेकिन एक प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना है? बोले बहुत दिन हो गए कंस का वध नहीं हुआ अभी तक, आज से तीसरे दिन में आपके हाथों कंस का वध चाहता हूँ। कृष्ण बोले अच्छा ये बताओ देवऋषि नारद आप वहां क्या कहकर के आए थे? बोले कहां? बोले कंस से भी तो कुछ कहकर के आए हो। बोले भगवान कंस से भी वही कहकर के आए कि कैसे भी करके कृष्ण बलराम को यहाँ बोला। बोले देवऋषि नारद आप दोनों खेल खेल रहे हो, ठीक है आप जाओ, हम कोई लीला करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया है। कहा अक्रूर जी आप यहां से व्रज में चले जाओ और व्रज में जाकर के ना कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाओ। आप कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाओ, और ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, बाकी और कोई नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं, आप सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण देकर के आओ कि कंस के यहाँ मरज धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, आप सभी चलो। आप कृष्ण बलराम को ले आओ, मैं बड़े बड़े राक्षसों से मल्ल पहलवानों से उसका वध करा दूंगा। अक्रूर जी भी हैरान है। अक्रूर जी जो हैं वो सोफल्क और गंदनी के पुत्र हैं। पिता का नाम है सोफल्क और माता का नाम है गंदनी। सोफल्क और गंदनी के पुत्र हैं अक्रूर जी। ठीक है, अब अक्रूर जी इधर रथ पर विराजमान होते हैं और मथुरा से भगवान के दरवाजे की तरफ, घर की तरफ निकल देते हैं, जा रहे हैं। अब निकले हैं दोपहर की वेला, संध्या की वेला, गौशाला में पहुंचे हैं सीधे नंद बाबा के पास। अब देखते हैं गौशाला में नंद बाबा नहीं है, कृष्ण और बलराम हैं। अब कृष्ण बलराम ने देखा कि चाचा आए हैं, अक्रूर जी आए, वो उनकी तरफ जाते हैं उससे पहले अक्रूर जी रथ से नीचे कूद के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कृष्ण बलराम ने जाकर के उठाया, अरे चाचा प्रणाम क्यों करते हो? हमारा फर्ज है हम आपको प्रणाम करें, हमारा अधिकार है। बोले नहीं कोई बात नहीं भगवान, चाचा कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने सारी घटना सुना दी। कंस ने बुलाया है, मल्ल युद्ध का आयोजन कर रहा है, तुम्हें मारना चाहता है, उससे पहले से धनुष यज्ञ का आयोजन होगा और सभी ब्रजवासियों को बुलाया है। कृष्ण बलराम ने कहा ये बात हमसे कही है, हमारी माताओं से जाकर के मत कहना। क्यों? बोले हमारी माता हमें ब्रज छोड़ करके जाने नहीं देंगे, और जो एक बार ब्रज में चले जाए क्या फिर मन करता है ब्रज से बाहर जाए? कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े, अविलास नहीं सुख की कुछ भी प्रभु, ब्रजभूमि से बाहर भूल के कभी हमें जाना ना पड़े। हम ब्रजभूमि छोड़कर के कभी बाहर नहीं जाना चाहते हैं। कृष्ण बलराम ने कहा मैया से जाकर के मत कहते, बाबा से कहना तो एकांत में जाकर के कहना, और ब्रजवासी ग्वालों से जाकर के कहना, एकांत में कहना, हमारी ब्रज नारियों से भी मत कहते। ठीक है, चलो। संध्या के समय लेकर के आए हैं, आकर के बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने हृदय से लगा लिया, आओ अक्रूर विराजमान हो जाओ बेटा। कुशल क्षेम पूछी है, प्रसाद खिलाने लगे। प्रसाद पाया है अक्रूर जी ने। उसके बाद अक्रूर जी से कहा, अक्रूर अब बताओ आने का कारण क्या है? अक्रूर जी ने कहा, बाबा कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, मल्ल युद्ध का भी आयोजन हो रहा है, और उसने सभी ब्रजवासियों को बुलाया है और आपको भी बुलाया है, और साथ में कृष्ण बलराम को बुलाया है। उसी समय माता यशोदा अपने हाथ में भोजन प्रसादी की थाली लेकर के आ रही थी कि कृष्ण बलराम गौशाला से आए हैं, पता नहीं कब का भोजन किया, इनको भोजन करा था, लेकर के आ रही।
अक्रूर जी के मुख से सुना कि कृष्ण बलराम को भी बुलाया है। माता के हाथ से भोजन प्रसादी की थाली छूट गई। दौड़ करके जाके कृष्ण बलराम को हृदय से लगा लिया। बोले नहीं नहीं, मैं अपने दोनों बेटों को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी इन दोनों को, ये मेरे पास ही रहेंगे, नहीं जाएंगे। क्या करे? और लेकर के चली गई अंदर और जोर जोर से रोने लगी कृष्ण बलराम को देख देख करके। इधर नंद बाबा ने महाराज एक गोप को बुलाया, कहा भैया पूरे ब्रज में ढिंढोरा पिटवा दो। किस बात का बाबा? कि सभी ब्रजवासी ग्वालवाल तैयार हो जाएं और सुबह मथुरा जाना है और अपनी यहाँ से माखन मिश्री रख लें, गौरस रख लें। क्यों? बोले गौरस कंस को दे देंगे भेंट में। ठीक है महाराज। जाकर के महाराज गोप ने आवाज लगाई, अरे ब्रजवासियों, कल प्रातः बेला नंद बाबा के साथ मथुरा नगरी जाना है। कंस ने बुलाया है और सबसे बड़ी बात है साथ में कृष्ण बलराम जाएंगे। ब्रज गोप वाले तो बड़े खुश हो गए, लेकिन ब्रज नारियों के चेहरे उतर गए, उदास हो गई, रोने लगी। जो जिस भाव में थी, जो जिस कार्य में थी, उसने वही कार्य वहीं छोड़ दिया। सभी ब्रजनारियां रोते रोते एकत्रित होकर के निकुंज वन में पहुंच गए। रोते रोते पहुंच गई एक वन में, सब एक जगह एकत्रित हो गए, सभी एकत्रित हुई हैं एक जगह, प्रार्थना करने लगी कि श्याम सकाले जाएंगे, अरिने न पड़ेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन कर कि भोर कभू ना हो। रोने लगी ब्रजनारियां कि अरे विधाता, हम तुझसे बार बार प्रार्थना करते हैं, ऐसी रात्रि कर दे कि कभी भोर हो ही ना, दिन निकले ही नहीं। क्योंकि अगर श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए तो हम उनके बिना कैसे रहेंगे। ऐसी रात्रि कर दे कि दिन आए ही ना, ताकि श्याम सुंदर ब्रज छोड़ के जाए ना। कोई नहीं, रात्रि व्यतीत तो हो रही है, रोने लगी है ब्रजनारियां। इधर माता यशोदा ने रोते रोते रात्रि गुजारी थी। कृष्ण बलराम बार बार समझाते हैं, मैया अरे हम जाते हैं ना तो 3 दिन 2 दिन के लिए तो बोला है, तो तीसरे दिन वापिस आ जाएंगे, मैया तुम क्यों रो रही हो, अब रोना बंद कर दो। इधर प्रातः वेला हुई है, सभी ब्रजवासी ग्वालवाल अपनी अपनी गाड़ियां तैयार करके गोरस भर के लेकर के निकल गए। लास्ट में कृष्ण बलराम रह गए, अक्रूर जी का रथ रह गया। अब अक्रूर जी का रथ रहा है, ब्रज गोपियों ने आकर के घेर लिया। उसी समय कृष्ण बलराम को माता यशोदा ने रो रो करके तैयार कराया है। रोए जा रही है, तैयार करा रही है। कृष्ण बलराम बार बार अपने हाथों से आंसू पोंछते हैं, मैया क्यों रो रही हो, आप परवाह मत करो ना, हम परसों आ जाएंगे मैया, हम परसों आ जाएंगे। तैयार हुई है और तैयार होने के बाद महाराज कृष्ण बलराम तैयार हुए, रथ की तरफ बढ़े, रथ में बैठ गए हैं। और जैसे ही कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं, उसी समय माता यशोदा हाथ में माखन मिश्री लेकर के आई और दौड़ करके आई है और कहती है, अरे कृष्ण, हे बलराम, जाते जाते बेटा अपनी माँ के हाथ से माखन तो खा जा, माँ के हाथ से माखन तो खा जा। कृष्ण बलराम के नेत्र सजल हो गए, उतर के आ गए, उतर के आके माँ के पल्लू में चिप गए, जोर जोर से रोने लगे। माँ, हम परसों आ जाएंगे, आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। चले गए, कोई बात नहीं। उसी समय गोपियों ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया है और अक्रूर जी को गाली देने लगी कि सुंदर तन अति सौम्य मुख, स्वभाव ते अति क्रूर, वो पंडित बड़ो ही मूर्ख थो,
जाने नाम रखो अक्रूर। अरे इसका शरीर तो देखो कितना सुंदर है, परंतु इसका स्वभाव देखो कितना, इसका हृदय देखो कितना कठोर है, बड़ा क्रूर है, बड़ा दुष्ट है ये। अरे वो पंडित कितना बड़ा मूर्ख था जिसने इसका नाम अक्रूर रख दिया। अरे ये हमारे श्याम सुंदर को हमसे अलग कर रहा है। अक्रूर ऐसा मत करो, कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अक्रूर को क्या पता कि ब्रज की नारियों में कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, ब्रजवासी कितना लगाव रखते हैं कृष्ण से, नहीं छोड़ सकते हैं। अक्रूर जी ने कहा भगवान क्या करें? कृष्ण बोले रथ को बढ़ाओ वरना गोपियां जाने नहीं देंगी अब यहाँ से, जल्दी निकलो। गोपियां रथ के आगे ले गई कि वृंदावन सुना छोड़ सावरे, ना जा मथुरा को, ओ यसुमती केला। वृंदावन सुना छोड़ सावरे, वृंदावन सुनो छोड़ सावरे, मत जा मथुरा को, सुन यशोमती केला। ओ सुन यशोमती केला। ओ वृंदावन सुनो छोड़ सावरे, मत जा मथुरा को, सुन यशोमती केला। ओ सुन यशोमती केला। जब याद हम सबको तेरी आएगी, जब याद हम सबको जब तेरी आएगी, जब याद हम सबको तेरी आएगी, जब याद हम सबको जब तेरी आएगी, बैरिन अखियों में निंदिया ना आएगी, बैरिन अखियों में निंदिया ना आएगी। इस प्रेम भरे दिल को तोड़ के मत जाना प्यारे, सुन यशोमती केला। वृंदावन सुनो छोड़ सावरे, ना जा मथुरा को, ओ यशोदा केला। मैया तेरी मोहन रो रो के कह रही, मैया तेरी मोहन रो रो के कह रही, हो मैया तेरी मोहन रो रो के कह रही। जसुदा